हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए जल्दी से वीडियो का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 का प्रथम 15 गुणज का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। इसका योग, इसको थोड़ा सा जी इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। जी, तो लिखते हैं 8 के प्रथम 15 गुणज बराबर क्या होगा? 8, 16, 8 3 24, 8 4 32 डॉट डॉट करते चलते जाएगा, ठीक ना। क्या बोलेंगे? यह सूची एपी में है। उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ प्रथम पद को कैसे लिखते हैं? ए बराबर कितना होगा? 8। सर्वांतर सर्वांतर क्या होगा? डी बराबर कितना होगा दोस्तों? A2 माइनस A1। A2 मेरे पास कितना है? 16 माइनस 8 बराबर कितना होगा? 8। क्या बोला? 15 को पदों की संख्या कितना होगा? 15 पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n। n बराबर कितना होगा दोस्तों? 15 बोला है ना, 15 गुना जो बोला है, यानी पदों की संख्या कितना होगा? 15। अब हम लोग को क्या करना है? योग ज्ञात करना। अब 8 के 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणजों का क्या करना है? योग। गुणजों का योग। एस एन का फॉर्मूला हम लोग को पता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है? टी होता है कि नहीं होता है? इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे? S8 लिखेंगे। हम डायरेक्ट इसमें लिख रहे हैं फार्मूला। दूसरा क्वेश्चन में हम फार्मूला लिखते थे, बट इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं S8, यानी n की जगह क्या करेंगे? 8। 8/2 इंटू 2a। ए की जगह कितना होगा दोस्तों? ए की जगह आपका होगा 8। 8 प्लस n-1। n कितना है दोस्तों? n कितना है मेरा? एक सेकेंड, एस 8 नहीं, यहाँ एस हम गलती किए हैं। एस कितना है? एस कितना होगा दोस्तों यहाँ पे? इसको मिटा के करते हैं। एस 15 बराबर 15/2 होगा। यहाँ 15 पदों का निकालना है ना। 2a की जगह 8 प्लस 15 - 1 गुना में क्या होगा? डी की जगह भी कितना है? 8। अब देखिए, 15/2 इंटू में क्या होगा? 8 दूनी 16 प्लस कितना होगा? ये होगा आपका 14 गुना 8। ठीक है, 14 गुना क्या होगा? 8। इसको हम लोग इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। चलिए, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं बराबर करके। एस कितना? 15 बराबर क्या होगा? 15/2 इंटू में क्या होगा? ये 16 प्लस कितना होगा? 18 सॉरी, 14 गुना 8 कितना होगा? 8 से 32, 8 के 8 और 11, 112 होता है, ठीक ना। अब देखिए, बराबर 15/2 गुना में क्या होगा? दोनों को जोड़िए, 6 और 2 8 होगा। 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा, 1 होगा, ठीक ना। ये गुना कीजिए, 2 6 12, 2 4 8। 15 गुना कितना होगा दोस्तों? 64। ये गुना कीजिए, 15 4 60, हाथ में 6, 6 के 90, 90 और 6 कितना होगा? 96। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों। इसको आप अतः करके लिख सकते हैं। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा? एस 15 बराबर 960। इसको अतः करके भी आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी क्या होगा दोस्तों? एस एन वाला ही होगा। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्या बराबर क्या होगा दोस्तों? 1 होगा, 3, 5, 7, 9, इस तरह कर करके आपका चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा दोस्तों? 49 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 49 तक जाएगा, ठीक ना। यह सूची
क्या लिखेंगे, यह सूची एपी में है। यहाँ प्रथम पद कितना होगा दोस्तों, यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, एक, सार्वअंतर डी बराबर कितना होगा, A2 माइनस A1। A2 मेरे पास कितना है यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। अंतिम पद कितना आएगा दोस्तों, अंतिम पद क्या होगा दोस्तों, AN बराबर 49। हमको पदों की संख्या यानी कितना पद होगा हमको नहीं पता, लेकिन अगर एक छोड़ छोड़ के कर रहे हैं तो ऐसे हम लोग 25 मान सकते हैं, लेकिन फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे इसमें, ठीक ना। अब डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं पदों की संख्या कितना होगा, 25 हो जाएगा। क्यों होगा, एक और आधा होगा ना, 50 तक अगर हम ले रहे हैं कोई भी संख्या, आधा उसका सम संख्या आधा विषम संख्या हम लिखते हैं। हम जानते हैं कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में क्या होगा डी। AN कितना दिया है, 49 दिया है, बराबर कितना होगा दोस्तों, ए कितना 1 है, प्लस N माइनस 1 इंटू में डी कितना होगा 2 होगा। यहाँ 49 बराबर 1 प्लस 2N माइनस कितना होगा 2। यहाँ देखिए 49 बराबर क्या है, ये दोनों में से घटे 2N माइनस 1 होगा। ये देखिए 49 इधर आके 1 क्या होगा, प्लस बराबर क्या होगा 2N, यानी 50 बराबर क्या होगा 2N हो जाएगा। 2N बराबर कितना 50, N बराबर क्या होगा 50/2, 2 25 में 50 होगा। N बराबर कितना आ गया 25, N का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 25। अब विषम संख्याओं के बीच का कितना होगा, कितना विषम संख्या है 25 को विषम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए शॉर्टकट में फॉर्मूला होता है n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n का स्क्वायर। n विषम संख्याओं का स्क्वायर अगर हम बोला जाए विषम संख्याओं का n प्रथम n विषम संख्या या फिर लगातार n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n का स्क्वायर। तो n मेरे पास कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। ये आपका आंसर होगा, ठीक ना। लेकिन हम फार्मूला के थ्रू SN वाला फार्मूला से बना देंगे, ठीक ना। अब SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में क्या होगा D, ठीक है। S कितना होगा, S 25 बराबर कितना होगा 25/2 इंटू क्या होगा 2A की जगह 1 होगा, प्लस 25 माइनस 1 इंटू में क्या होगा D की जगह 2 होगा, ठीक है। अब देखिए 25/2 इंटू में क्या होगा 2 होगा, प्लस यहाँ क्या होगा 24 गुना 2, ठीक है। यहाँ 25/2 इंटू में क्या होगा 2 प्लस 24 दूना 48 होगा। यहाँ कितना होगा 25/2 गुना में कितना होगा 50, 2 25 में कितना होगा 50, यहाँ 25 गुना 25 आया, ये वाला चीज़ आएगा बराबर क्या 25 गुना 25, तो 25 गुना 25 कितना होता है 625। अतः जीरो और कितना होगा 50, 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा S 25 बराबर कितना होगा 625, ठीक है। 600 आ गया 25। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। निर्माण कार्य यानी कोई कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य चल रहा है से संबंधित किसी ठेका लिया हुआ है एक निश्चित तिथि के बाद। कोई भी ठेका वगैरह सरकारी काम होता है ना, उसमें टाइम पीरियड रहता है, टाइम उसके बाद अगर विलम्ब शुल्क लगेगा, उसको क्या लगेगा, कार्य अगर टाइम पे नहीं हो रहा तो उसका जुर्माना लगेगा। तो जुर्माना का प्रावधान कुछ इस टाइप का है। पहला जो दिन होगा ना दोस्तों, पहला दिन याद रखिए उसका रेट 250, दूसरा दिन कितना होगा सॉरी 200, पहला दिन, दूसरा दिन कितना 250, तीसरा दिन कितना हो रहा 300। उसके बाद अर्थात इसका जुर्माना जो है ठीक पहले दिन से कितना हो रहा बढ़ते जा रहा 50 रुपया। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में राशि कितना अदा करना पड़ेगा यदि इसका कार्य कितना टोटल 30 दिन का है, ठीक ना, 30 दिन लेट हो रहा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ जुर्माने की सूची या फिर पहले दिन का जुर्माना, ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना बराबर 200
दूसरे दिन का जुर्माना बराबर कितना 250। तीसरे यहाँ क्या होगा, तीसरे दिन या फिर तीसरे दिन की का जुर्माना बराबर कितना होगा 300। यानी हम लोग जुर्माने का सूची दिन के अनुसार जुर्माने की सूची क्या लिखेंगे, दिन के अनुसार जुर्माने की सूची, दिन के अनुसार जुर्माने की सूची कितना होगा दोस्तों 200, 250, 300 डॉट डॉट देके चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा 30 दिन तक पता नहीं है, ठीक ना। यह सूची एपी में है, यह सूची एपी में है। तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद ए बराबर कितना होगा दोस्तों 200, सार्वंतर डी बराबर कितना होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 250 माइनस 200 बराबर कितना आएगा 200 होगा। यहाँ पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर क्या होगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर क्या होगा विलंब दिनों की संख्या, विलंब दिनों की संख्या n बराबर कितना होगा 30 दिन, ठीक ना। 30 दिन बोल रहा। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, कितना टोटल पैसा होगा विलंब, कितना दिन मतलब कितना जुर्माना चुकाना पड़ेगा, ठीक ना। कुल जुर्माना, कुल जुर्माना बराबर क्या होगा, कुल जुर्माना, कुल जुर्माना कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यानी SN वाला फॉर्मूला, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होगा d, ठीक है। तो S कितना लिखेंगे 30 लिखेंगे, बराबर 30/2 इंटू 2 गुना 200 होगा, प्लस यहाँ क्या कितना होगा 30 माइनस 1 गुना में कितना होगा 50, ठीक है, मान कितना 50 है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कटेगा तो कितना 15 बार में कटेगा, ये 15 आएगा, इंटू में क्या दूने 400 होगा, प्लस कितना होगा 29 गुना कितना होगा 50 होगा, 15 गुना यहाँ ब्रैकेट में रखते हैं पहले, ठीक ना, 400 प्लस 0 आएगा, 9 5 9 45, 4 5 10 और 4 14, ठीक है। 15 गुना कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 400 1850 आएगा, ठीक है। 1450, 1450 में 400 1850, ये दोनों को गुना करेंगे, एगो जीरो आएगा पहले, 15 53 15 54 15 5 75, 15 5 75 के 5 हाथ में रहेगा 7, 15 8 120, 120 और 7 कितना 127, 12 या 15 15 और 12 कितना होगा 27, 27,750। अतः 30 दिनों का कुल जुर्माना, का कुल जुर्माना बराबर क्या होगा S30 बराबर 27,750 रुपये, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहाँ उसको हम लोग रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा ताकि हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।